हेलो। हाँ अरे यार वो गुरु जी। हाँ, तो मुझे बताओ कि मातंग की साधना कर रहे थे कि वो भी जब चालू था ना। नहीं वो ये थोड़ी सी एक माला जाप करता था वो हाँ, महात्मा जी सुना की। अच्छा। तो यक्षिणी जी का। और एक शनि का जो है गुरु जी 20 कभी 25 के ऊपर जा भी नहीं पा रहा था। तो वो तो है, पर दूसरी चीज की प्राणायाम भी बोला था ना करने के लिए मैंने। हाँ वो सांस रोकने का वो जाप हाँ करने से जी। पहले करता था तो मैं गुरु जी, 5 मिनट पहले। 5 मिनट नहीं, मैं बोला था उसको दिन भर करना है, पर जितना जैसे जैसे समय मिलता है वैसे करना है। जी जी गुरु जी। ऊर्जा बढ़ जाती है तो मन को संभाल नहीं पाते हो। ठीक है। जी गुरु जी। हर ऊर्जा को कोई भी संभाल नहीं पाता, उसके लिए तपोबल लगता है संभालने के लिए। जो मानसिक पर दबाव प्रेस वो तरंग ये मानसिक स्थिति को बिगाड़ देती है, शरीर को भी बिगाड़ देती है। वो ऊर्जा बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा इतना आसान नहीं होता संभालने के लिए। तो वो ऐसा होता ही रहता है, ये हर साधक को जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है उसको होता ही है, मन विचलित होना, चिड़चिड़ा होना। वो क्या होता है कि आपकी नाड़ियां शुद्ध नहीं है, तो जो मूलाधार से फिर से मूलाधार, ऐसा ऊर्जा घूमती रहती है। मैंने प्राणायाम करने के लिए इसलिए कहा था कि वो ऊर्जा बीच में रुके ना। वैसे रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो वो मन पर प्रभाव पड़ने लगता है, दबाव पड़ने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है। हाँ ठीक जी है। गुरु जी, कभी तो कभी हाँ। अभी कोई बात नहीं है, अभी फिर छोड़ दिए हो तो अभी फिर से शुरू करो और प्राणायाम भी करो। आई दूसरों को मैंने दे दिए, 100% सिद्धि मिली हो, त्रिकालदर्शी बन चुका है। ठीक है। क्या हुआ गुरु जी? तो आप क्यों नहीं बन पा सकते हो? परेशानी आएंगी, ये कि हलवा नहीं है या ये कुछ बोलते हैं वो सही बोलते हैं। इतना सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान थोड़ी ना, थोड़ा जप कर लिया, देवी आ गई, हाँ बोल दो क्या चाहिए, टास्क तो ऐसा थोड़ी ना होता। ऐसे बिल्कुल नहीं होता, बहुत तकलीफ होती है। वो ठीक है। क्या हुआ गुरु ये जी? आप ही जो तकलीफ हो रहे ना वो तो कुछ भी नहीं, मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि सारी नाड़ियां में दर्द होती थी, जो चक्र है ना वो इतनी दर्द होती थी कि कोई चाकू छुपा रहा हो, इतना दर्द होता था। ठीक है। हम भी इतने दर्द सहन सहन करके करके तो वहां आनंद तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो वो जी इतना मुश्किल होता है, सर भारी, सर फट जाता है, इतना बहुत दर्द होता है। ये अभी तो कुछ दर्द देखा नहीं है आपने। जब सिद्धि मिलती है ना, बहुत तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और सिद्धि मिलने जब प्राप्त करनी होती है तब तो परेशानी आती है, और सिद्धि मिलने के बाद भी बहुत सारी परेशानियां आती है। और जी। जब सिद्धि मिलती है तभी समझ में आता है लोगों को वास्तव में। बाकी लोग ये इसके बारे में कोई बातें नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं किया, ना आपने सुना है, इसलिए आपका मन वो उसके लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है। जी गुरु जी। तो अभी मन को तैयार करो, बुद्धि को तैयार करो, और शरीर को तैयार करो। और मैंने जो बताया है रिलेशन, ये मुझे 20 दिन पहले ही पता था कि ऊर्जा बहुत बढ़ने वाली, प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए मैंने बोला था प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करो, ऐसा बोला था। 5 मिनट या 10 मिनट भी बोल सकता था ना, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, ऐसा ना बोल के मैंने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा करो। तो आपने वो किया नहीं काम के चक्कर में। हाँ कोई सच बात बात नहीं है। है, अभी धीरे से फिर से शुद्ध हो, धीरे धीरे। अभी जब छोड़ो मत, अभी समझो 20 मिनट माला नहीं कर रहे हो, ऊर्जा संभाल नहीं पा रहे हो, 2 माला करो। पर इसको छोड़ना नहीं है हमें, ये तो आपको त्रिकालदर्शी बनना है, आपने सोचा तो वो करना ही है अभी। ठीक है। जी गुरु जी। अब बीच में नहीं सकते साधना, और मैं छोड़ने नहीं देता। ठीक है। जी गुरु जी। अभी बोला है, अब मुझसे लिया है तो उसको पूरा करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना है। हर हाल में जो त्रिकालदर्शी बनना है, और दूसरों का भी कल्याण करना है, और खुद का लाभ भी बढ़ना है। कितना भी परेशानी आए, कुछ भी आए, इसको पूरा करना ही है। ठीक है। तो अभी जी कुछ बात नहीं है, बिना पीछे छोड़े अभी माला छोड़नी नहीं है, फिर से अभी फिर से शुरू करो। ठीक है। जो ऊर्जा जितनी बढ़ेगी उतनी परेशानियां आती रहेंगी, और सिद्धियां और परीक्षा होती है, बहुत सारी परीक्षा होती है। सिद्धि प्राप्त करने से जो देवी आती है वो बहुत परीक्षाएं लेती है, काम वासना से लेके शरीर की दर्द तक, बहुत कुछ होता है तब सिद्धि मिलती है। ठीक है। वो कोई यूट्यूब में ऐसे वीडियो नहीं डालता, क्योंकि उन्होंने अनुभव ही नहीं किया, ना इसके बारे में कोई बताता है। तो व्यक्ति के दिमाग में ये बैठता है, और जो अनुभव डालते हैं वो झूठे होते हैं, वो जब करते रहते हैं, और बाद में देवी आती है उनको दे जो मांगते है वो दे देती है, इतना होता है। पर ये नहीं बताते कि जो सिद्धि मिलती है, मिलने से पूर्व क्या क्या परेशानी आती है, और मिलने के बाद कितना परेशानी होती है, ये जब करते तभी समझ में आता है। ठीक है। जी गुरु जी। तो अभी बाकी
जो भी परेशानी हो रही है उसको जितना सहन करोगे तो देवी देख रही है, वो उतना जितना उनके लिए प्रेम, यानी एक जो व्यक्ति होता है किसी भी लड़की से या कोई महिला कोई व्यक्ति से प्रेम करती है तो वो उसके लिए जितना चाहे उतने कष्ट सहन करने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे पत्नी होती है तो पति के लिए कितना चाहे उतना सारे सारे संसार के पृथ्वी पर जितने दुख है उतने सारे सहन कर सकती है पति के लिए। वैसे ही उतना ही प्रेम भाव से आप ईश्वर को प्राप्त करने की जब तक सोचोगे नहीं तब तक ईश्वर हो या यक्षिणी हो, देवी हो या पिशाचिनी हो, तब तक आपको जितने तन्मय से आप प्राप्त करने की सोचोगे नहीं तब तक आपको वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। सपना ही छोड़ दो सिद्धि का, ठीक है। तो इतना आसान होता तो सबके पास होती है ना। तो इतना परेशानी होती है, परेशानी होगी और ज्यादा परेशानी होगी, पर अभी पीछे नहीं हटना है, उसको पूरा करना है, ठीक है। जी गुरुजी। अभी संभाल नहीं पा रहे हो ऊर्जा को, माला कम करो पर छोड़ना नहीं है साधना को, फिर से शुरू करो, ठीक है। जी अभी गुरुजी। बोला है मैं दूंगा तो सिद्धि पूरी तरह त्रिकालदर्शी जब तक बनोगे नहीं तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तुम कितना भी भागो, ठीक है। जी जी अभी गुरुजी। एक बार बोल दिया तो मैं बोल दिया तो करूंगा ही करता हूँ, ठीक है। जी जी। हम दूसरे से ज्यादा अच्छी व्यक्ति है, मैं डर मर रहा था सकते हो गुरुजी। पर पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। पहले डर रहा था मैं आपसे बोलने डर अभी कर्ण पिशाचिनी से भी डरे, अभी वो चलो नहीं, ठीक है, वो तुमसे वापस डर ले रहा लिया, था अभी फिर से गुरुजी। डरने की क्या जरूरत नहीं, तुमसे डर रहा था, ये बोलने के लिए लग रहा था, छोड़ दिया बोल के। छोड़। और मैं डांटेंगे बोल तो के। मैं बहुत अच्छी व्यक्ति हूँ, एक बार बोल दिया कि इसको सिद्धि देनी है तो जब तक मिलती नहीं है तब तक मैं करता रहता हूँ, ठीक है। वो दूसरा एक त्रिकालदर्शी बना दिया, मैं अभी कल परसों वीडियो डालूंगा, उसको मैंने बोला था तो उसको त्रिकालदर्शी बनाऊंगा तो बनाया। मैंने इतनी ऊर्जा दी उसको, इतनी ऊर्जा दी कि अभी तो किसी ने इतनी ऊर्जा नहीं दी होगी, उतनी ऊर्जा दे के उसको बनाया। मेरा पूरा मैं वो तो ऊर्जा देके मैं कमजोर हो गया पर उसको बनाया, ठीक है। तो कल जी परसों वीडियो डालूंगा, वो देख लेना, देखो। तो जी अभी भी मुझे देना है तुमको तो दूंगा ही, तो अभी पीछे नहीं हट सकते तुम, बिल्कुल भी नहीं हट सकते, ठीक है। जी जी गुरुजी। तो अभी फिर से शुरू करो, और परेशानी होगी, बिल्कुल होगी, बहुत परेशानी होगी, पर इसको पूरा करना है, ओके। जी गुरुजी। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी, अभी वो बस उसको सहन करने के लिए प्राणायाम करना जरूरी है। कुंभक जितना हो सके चलते फिरते कुंभक लगाओगे तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और उसको सहन करने की आदत हो जाएगी, ठीक है। और जितना तुम कष्ट सहन करोगे साधना में उतना तुम्हें देवी प्रसन्न होगी। देवी जानबूझकर तुम्हारे दिमाग पर, मन पर, शरीर पर दबाव डालेगी जिससे तुम हट जाओ, ठीक है। ऑलरेडी तुमने ऊर्जा बहुत बनाई थी देवी माँ मातंगी की, ठीक है। तो उस वजह से वो हटाने का प्रयास कर रही, ठीक है। जी जी गुरुजी। तो ठीक है, अभी कोई बात नहीं है, छोड़ दिए थे, अभी फिर से शुरू करना है, ठीक है। अभी जी मैंने बिना पूछे छोड़ना नहीं है अभी फिर से, ठीक है। ना। जी जी ठीक है, गुरुजी। ठीक है, ठीक है। अभी जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं पीछे नहीं छोड़ने वाला तुम्हारा, और ना तुम्हें पीछे हटना है, ठीक है। जी शुरू गुरुजी। करो अभी, ठीक है। हो, ठीक है, आज से शुरू करो, अभी बैठ जाओ आराम से। अभी अभी करता अब हूँ गुरुजी। ब्रह्मचार्य खंडित हो कुछ भी हो, साधना नहीं छोड़नी, कंटिन्यू करते ही रहना है, ठीक है। जी गुरुजी। ठीक है, शुरू करो। जी कुछ भी हो छोड़ना नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, लास्ट बोल रहा हूँ, जी ठीक है, गुरुजी। शुरू करो। हो हो। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप अभी ऑडियो सुन रहे थे कि व्यक्ति यानी जो साधक था उसको बहुत परेशानी हो रही थी, साधना में बैठ ही नहीं पा रहा था, जो वो इतनी मालाएं करता था यानी देवी के, और अभी वो बस 15 माला के या 20 माला के ऊपर नहीं जा पा रहा था। क्योंकि देवियाँ जो भी जब सिद्धि मिलने लगती है, जब देवी आती हैं, देवी के जो गण होते हैं वो आते हैं तो बहुत परेशानी करते हैं। देवी परेशानी करे ना करे वो अलग बात है, पर उनकी जो सेविकाएं होती है, यक्षिणी के भी बहुत सारी सेविकाएं होती है। वैसे माँ काली के बहुत सारे अनंत सेविकाएं हैं, योगिनियाँ हैं, वैसे ही यक्षिणी के, पिशाचिनी के भी 2000 से 10,000 तक प्रेत होते हैं उनके। ये आपने कभी सुना होगा कहीं, या तो नहीं सुना हो तो ये जान लीजिएगा, पिशाचिनी होगी तो उसके भी 10,000 से ज़्यादा प्रेत होंगे, सेवक होंगे। वैसे यक्षिणी के भी होते हैं, वैसे ही अप्सरा के भी होती है सेविकाएं। तो हर व्यक्ति होते, तो वो आप किसी अप्सरा को बुला रहे हो, यक्षिणी को बुला रहे हो, या कोई
पिशाचिनी या देवी माँ काली को बुला रहे हो या माँ मातंगी को बुला रहे हो या उनका आह्वान कर रहे हो, तो उनसे पहले बहुत सारे उनकी सेविकाएं उनके आते हैं और वो बहुत साधक को परेशानी करते हैं, और उस परेशानी में साधक हट जाता है तो उसने जो मेहनत की होती है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। और जब समझो कि वो बिना गुरु के कर रहा है तो वो बिल्कुल आट ही जाएगा और उसको सिद्धि कभी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आपने भी कभी अनुभव किया हो कि यूट्यूब से किया मंत्र यक्षिणी का, अप्सरा का या देवी का, और कुछ दिन बाद बहुत परेशानी हुआ है, मन उच्चाटन होने लगा। पहले मन उच्चाटन होने लगता है और उसमें ही हट जाते हैं बहुत सारे लोग, बाद में फिर भी बना रहा तो वो उसको मन में दबाव आने लगता है, घर में परेशानी आने लगती है, अचानक ये आने लगता है, विघ्न आने लगते हैं, तो उसमें भी ठीक वो बिना गुरु के होगा तो यानी रक्षा नहीं होगा। जैसे कि जैसे हमारे आश्रम से कुछ जुड़ कर कोई साधना करता है तो हमारी जो प्रथम दिन से मिलता है तो हमसे हमारी शक्तियाँ वहाँ उठ के घर पे जाती है और नकारात्मक जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ से हटा देती है और सकारात्मक ऊर्जा वहाँ प्रवाहित कर देती है। वो सिर्फ बिना कुछ हमसे सिर्फ कॉल करता है तो भी उसके ये से शक्तियाँ उनके घर पे चली जाती है। वैसे ही जो हमसे दीक्षा लेके साधना करता है उसके लिए तो शक्तियाँ रक्षा करती है, उनको रक्षा घेरा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही जब साधनाएं करता है तो बिना गुरु के तो वो जो रक्षा प्राप्त होनी चाहिए था वो नहीं होगा, तो मन पे भी उसका उच्चाटन वगैरह दबाव पड़ने लगेगा और जैसे जैसे वो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे मन पे, शरीर पर, बुद्धि पर बहुत दबाव पड़ता है, उसका उच्चाटन होने लगता है, बहुत सारी परेशानियाँ लगती है, चिड़चिड़ा होने लगता है। जितनी ऊर्जा बढ़ती है वैसे इसका कारण है कि बहुत सारे लोग प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते। बहुत सारे ब्राह्मण हो या जप के पूर्व प्राणायाम करने का विधान है, तो ये क्यों आपने पढ़ा भी होगा कई, और वो ब्राह्मण लोग भी करते भी हैं, पर वो उतना 2-4 मिनट करने से कोई लाभ नहीं होता, उसका कंटिन्यू अभ्यास करना होता है। शरीर पे उतनी नाड़ियाँ शुद्ध होनी चाहिए, नाड़ियाँ शुद्ध नहीं है तो निश्चित ही आपकी जो मूलाधार से ऊर्जा ऊपर उड़ती है, सहस्रार तक जाती है, सहस्रार से फिर पीछे से और फिर मूलाधार पे आते हैं, सर्कल गोल गोल घूमता है ऊर्जा, और वो नाड़ियाँ शुद्ध नहीं होंगी तो वो उसमें घूमने में, ऊर्जा प्रवाहित होने में बहुत दिक्कत आती है, तो उसका मन पर, बुद्धि पर, शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोगों को कामवासना बढ़ जाती है, किसी को चिड़चिड़ा होने लगती है, तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। तो गुरु जब तक नहीं होगा साथ तो ये समझ नहीं पाता, और अनुभवी व्यक्ति नहीं होगा तो इसमें साधक हट ही जाता है और उसको कभी भी कोई भी सिद्धि नहीं मिलती। जो यूट्यूब से चैनलों से साधना करते हैं या हम पुस्तक पढ़ के करते हैं तो वो इसी कारण बहुत सारे पहले तो इसी परीक्षा में वो फेल हो जाता है और वो ये छोड़ देता है, फिर दूसरी मंत्र साधना शुरू कर देता है। ये खंडित हो गई है, अब दूसरी साधना करो। ऐसे करते 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 कुछ भी नहीं मिलता और मंत्र का दोष वगैरह लगता है, देवियों का भी दोष लगता है, ऐसा बहुत सारा नुकसान होता है और पीछे आगे बढ़ने के चक्कर में और पीछे हट जाता है। साधकों का यही मेन 100% लोगों का यही प्रॉब्लम है असफलता की। तो ऐसा ही होता है और बहुत सारे योगासन वगैरह करना होता है जिससे नाड़ियाँ शुद्धि हो, चक्रों में तपोबल बढ़े, जिससे कि वो जो भी ऊर्जा होती है उसको सहन करनी। योगासन करता है तो व्यक्ति उसके चक्रों में बहुत दबाव पड़ता है अलग अलग चक्रों से, इसलिए कम से कम सूर्य नमस्कार तो करना ही होगा और कुंभक तो आपको लगाना ही होगा। आप कोई सिद्ध करना चाहते हो प्रत्यक्षकरण की तो कुंभक आपको करना हो, क्योंकि ऊर्जा इतनी आती है कि बहुत दिक्कत होती है। वैसे ही इन साधकों ने भी माँ मातंगी की साधना की थी और माँ मातंगी हमारे आश्रम में स्वयं निवास करती है, तो उनका जो भी साधना करता है, जैसे कि आपने कर्ण मातंगी के बहुत सारे अनुभव हुए कि बहुत सारे लोगों को सिद्धि भी मिल चुकी है, माँ की कृपा भी प्राप्त हुई, वैसे ही को थोड़ा सा ही जप करता है तो भी उसका रक्षा मिलती है। और जो ब्रह्मलोक आश्रम को मंत्र समर्पित करता है उसको भी ऊर्जा मिलती रहती है। तो इन्होंने बहुत कुछ महीनों से भी साधना जुड़े हैं, उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को भी पूरी तरह सिद्ध किया था और पूरा दरवाज़ा फाड़ दिया था। मैंने तो ये बहुत डर गए थे, तब डर के कारण वो उनकी जो सिद्धि थी कर्ण पिशाचिनी वापस लेना पड़ा। तो उसके बाद मैंने दूसरी सिद्धि के लिए उनको बता दिया कि अभी बोल दिया है कि त्रिकालदर्शी बनाऊंगा तो बनाऊंगा, तो मैंने ये दिया। फिर जो बताया था प्राणायाम, 20 दिन पहले बताया था कि प्राणायाम ज़्यादा करना है क्योंकि ऊर्जा संभालना है, तो फिर से वही गलती होगी। यानी जो व्यक्ति होता है संसार में वो अपने संसारिक कार्यों के वजह से जो नियम होते साधना को पूरी तरह प्राप्ति नहीं कर पाता। ऐसा में ये कारण नहीं कि उनको सिद्धि पूरी तरह नहीं मिल पा रही थी।
तो अब ये परेशानी होती रहती है, पर हमें इससे बने रहना है। कम से कम समझो कोई परेशानी आती है, ब्रह्मचर्य खंडित होता है या कोई परेशानी यानी थकान महसूस होने लगे साधना में, तो उस दिन कब जितनी संकल्प लिया उतना पूरा करना ही है। और जितना आप वो कष्ट सहन करके करेंगे तो इसमें वो परीक्षा में सफल हो जाएंगे और देवी जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। आप उसमें छोड़ देते हो तो आपका नुकसान होगा। देवी जितने आपको फल देने वाली होती है वो नहीं दे पाएगी, परीक्षा में फेल हो जाओगे। कम से कम एक माला तो आपको करना ही होगा। ऐसे बीच में अचानक छोड़ देते हो तो देवी नाराज़ हो ही जाती है और बोलती ये हमारे योग्य है ही नहीं है। तो क्योंकि बहुत सारे देवी आने से पहले बहुत सारे गण आते हैं उनके, और वही परीक्षा लेते हैं, और वो परीक्षा वही आपके कार्य भी करने लगती है। वो गण देवी के, यक्षिणी की हो या पिशाचिनी को, उसके बाद जब कोई साधना 2-4 अनुष्ठान करता है तब देवी आने लगती है। ऐसा होता है, यक्षिणी हो या पिशाचिनी हो, माँ काली हो, मातंगी हो, या 10 महाविद्याओं की साधना हो, या किसी देवताओं की कर रहे हो, तो ऐसा ही होता है। और मैं कहने का तात्पर्य यही कि आपको जितना भी कष्ट होता है साधना में उसको सहन करने के प्रयास कीजिएगा, उसी में सफलता है। आप साधना में जितना कष्ट उठाएंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा अनुभव है। मैंने तपस्या नाम का एक वीडियो डाला है, उसमें भी समझाने का मैंने वही प्रयास किया कि वो एक्चुअली आप कष्ट सहन करते हो तो क्यों ये जल्दी सफलता मिलती है, इसका मैंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। और भी कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मैं साधनाओं के लोगों को विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आध्यात्म में लोग आत्म तत्व की ओर बढ़े, अपने आत्मा को पहचाने, इसलिए मैं बहुत सारा प्रयास कर रहा हूँ। मेरा यक्षिणी या अप्सरा पिशाचिनी ये इसलिए करवाता हूँ कि वो निम्न कोटि की साधनाओं के मार्ग से वो अपनी आत्मा की खोज करे, इसीलिए मैं हर व्यक्ति को जो चाहिए वो साधना कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमारा जीवन का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को जो हृदय में आनंद है, जो सत्यचित आनंद कहते हैं, उस सिद्धि को, सत्यचित आनंद स्वरूप जिसे परमात्मा है वैसे ही आप अंश हैं, यानी आप भी परमात्मा के अंश हैं और आप भी सत्यचित आनंद को प्राप्त, यानी चलते फिरते दिव्य आनंद ले सकते हो। आप भी शाश्वत हो, अमर तत्व हो, यही मैं समझाने का मुख्य उद्देश्य है। और इसी मार्ग से आसान होता है कि निम्न कोई शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उनका स्पर्श का, उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं। तो शक्तियों से जब तक ये नहीं सुनोगे जी छोटी छोटी चीज़ें, तब तक आप अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाते हो, ना अपने अमर तत्व को आप ज्ञात कर पाते हो। वैसे ही आप यही समझते रहोगे कि हमारी उम्र अभी 50 बाकी है, 40 बाकी है, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं। और जब तक आप आत्मा को नहीं पहचान पाओगे, अपनी खुद को नहीं पहचान पाओगे, तब तक आप उस अमर तत्व को और उस अमृत को, आनंद स्वरूप को कभी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ मैं लोगों को देना चाहता हूँ, जो ये नायाब चीज़ पृथ्वी पर जितनी सबसे बड़ी चीज़ कोई है ना, सबसे बढ़िया, तो ये आनंद ही है, जो खुद ही आनंद स्वरूप है हम, यानी खुद को ही प्राप्त करना ही सबसे बड़ी चीज़, यानी खुद से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है इस पृथ्वी पर। मेरे अनुभव से खुद को प्राप्त कर लो तो सब कुछ मिल जाता है। तो मैं ही ये बात बिल्कुल हर व्यक्ति को समझाना चाहता हूँ, इसलिए बहुत सारे प्रयास कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से। तो देखते हैं, तो आपको कैसे वीडियो लगा इसका कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित ही हमारे चैनल से आपको 100% लाभ होगा ही होगा, और आपको लाभ होता है तो दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।